अस्सलामु अलैकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो दी बॉटम लाइन। 19 जून की शाम को तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट टुतिकोरिन में एक हादसा पेश आता है। मामला ये होता है कि कोरोना के लॉकडाउन की टाइम लिमिट को लेकर पुलिस अपने पेट्रोलिंग पर होती है। टाइमिंग ख़त्म होने के आसपास एक जयराज नामी कोई एक शख्स की दुकान खुली होती है। पुलिस उसे वार्निंग देती है। जयराज और उसके बेटे बेनिक्स और पुलिस के दरमियान कुछ बहस होती है। बहस के नतीजे में पुलिस गुस्से में आकर उन दोनों को गिरफ़्तार करती है, पुलिस स्टेशन ले जाती है और बेइंतहा मारती है। इस पूरे वाक़े को अलग अलग अंदाज़ में अलग अलग न्यूज़ चैनल्स और रिपोर्ट्स में पेश किया गया है। वाक़े में आगे ये होता है कि उसके रिश्तेदार दोस्त फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, मालूमात लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को वहां से डरा धमका कर भिजा देती है। रात भर उन दोनों को खूब मारा जाता है, सारे पुलिस वाले मिलकर मारते हैं। सुबह पुलिस वाले उन दोनों को अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में हालत उन लोगों की ये होती है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि उनके जिस्म से इतना खून बह रहा होता है कि बेनिक्स का दोस्त का ये कहना है कि मुझ में 6 मरतबा उनके कपड़े बदलना पड़े, इसलिए कि उस प्रोसेस में बार बार वो कपड़े खून से ख़राब हो जा रहे थे। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि मेडिकल स्टाफ को पुलिस ने डरा धमका कर मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल किया, फ़िटनेस सर्टिफिकेट। फिर इन दोनों को जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और पता नहीं ऐसी क्या चीज़ हो जाती है कि मजिस्ट्रेट बिना कोई सुनवाई किए, पूछताछ किए फ़ौरन जेल में रिमांड के लिए उन दोनों को भेज देता है। जब वो जेल को जा रहे होते हैं तो अपने दोस्तों से कहते हैं कि शायद अब हम वापस ना आ पाए। वापस ना आ पाने की वजह उनके वो दर्द, उनकी वो तकलीफ़ें थी शायद जो उनको पुलिस टॉर्चर के दरमियान मिली थी। और फिर 22 जून की रात को 23 साला बेनिक्स अपनी जान गंवा देता है, दम तोड़ देता है। और उसकी अगली सुबह 23 जून की सुबह जो है उस 66 साला जयराम जो है वो भी फिर अपनी जान गंवा देता है। ये पुलिस टॉर्चर में एक मौत का वाक़या है जो सामने आया। जब ये बहुत तेज़ी से फैला, मीडिया ने इसको कैच किया, पूरे नेशनल मीडिया का पार्ट बना, तो फिर ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको अपनी नोटिस में लिया। उसके बाद एक किस्म की जुडिशल इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ और रिसेंट में जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। अब इस पूरे वाक़े में हम देखते हैं कि एक छोटी सी बात हुई थी लॉकडाउन में दुकान को बंद रखने के मामले को लेकर, जो थोड़ा बहुत टाइम लिमिट क्रॉस हुई थी उसको लेकर बहस हुई और इस छोटे से मामले को पुलिस ने 2 लोगों की मौत तक पहुंचा दिया। इस वाक़े को लेकर हम बेसिकली आपके सामने जो आए हैं वो ये कि नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम ये होता है कि वो पुलिस टॉर्चर के ज़रिए पूरे मुल्क में, पूरे देश में जो मौतें हुई हैं उसका डेटा उन्होंने जमा किया है। उस डेटा में ये बात सामने आई है कि 2019 में सिर्फ पिछले साल का जो डेटा सामने आया है उसमें तकरीबन 1731 मौतें पुलिस टॉर्चर की सामने आई, सिर्फ 1 साल के अंदर। ये नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर का डेटा है जो 26 जून 2020 को आउट किया गया था और मुख्तलिफ पेपर्स में ये डेटा शाये हुआ है। हम जो रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं उसी डेटा के हिसाब से द हिंदू में एक रिपोर्ट शाये हुई थी और उस रिपोर्ट को देखते हुए यूपी के फॉर्मर आईजीपी SR दारापुरी सर, इन्होंने भी एक आर्टिकल मिली गज़ट मैगज़ीन में लिखा है। उन दोनों आर्टिकल के बेसिस पे ये हम रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए हैं। पुलिस के टॉर्चर का जो वाक़या हमने आपके सामने बयान किया वो कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे वाक़यात होते आए। एक और चीज़ हम आपको बता दें कि पुलिस का जो कैरेक्टर है, हम देखते हैं कि जितनी कल्चरल इंडस्ट्री, वो चाहे न्यूज़ मीडिया हो, फिल्म्स हो, सीरियल हो, हर किसी ने पुलिस को एक पॉजिटिव अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। एक ऐसा कैरेक्टर जो अपनी जनता के लिए अपनी जान गंवा देता है, ना अपने घर वालों का ख्याल रखता है, कुछ ख्याल नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए लगा रहता है। ये फिल्म्स ने, सीरियल्स ने और मीडिया ने कोशिश की है। पुलिस वालों को भी एक जवान के हैसियत से पेश किया जाता है कि अगर आप इन पर सवाल उठाएंगे तो वो ऑब्जेक्शनेबल मामला हो जाएगा। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी हम जानते हैं कि जनता के नज़दीक, उनके जहनों में पुलिस की वो इमेज नहीं बन पाई।
वो डर, वो मामला जो मौजूद है कि वो पुलिस के करीब जाने से भी डरते हैं, वो आज भी मौजूद है। और उसकी सीधी सीधी वजह ये है जो पुलिस का अथॉरिटेरियन मिजाज है या पुलिस का रूल को गलत इस्तेमाल करना है। ये तमाम मामला जो बार बार सामने आते हैं, वही वजूहत बनती है कि चाहे आप कितना प्रोपेगेंडा कर लें, पब्लिक के जहन से जो है वो डर नहीं निकल पा रहा है। हम इस बात को भी मानते हैं कि जितना पुलिस फोर्स होगा 100% वो इसका पार्ट नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ना सिर्फ उन्होंने इंसाफ के लिए काम किया है बल्कि ऐसे भी कई ऑफिसर्स हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने ये इमेज को ठीक करने की कोशिश की है। जैसे केरला के फॉर्मर डीजीपी हैं, उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया था कि पुलिस आपके घर पर, कि ताकि लोगों के डर से पुलिस का डर निकले लोगों के घर से, दिलों से, और वो अप्रोच हों, वो अपनी शिकायतें आके दर्ज कराए, और पूरा निज़ाम खड़े करने की कोशिश की थी कि लोग खुशी से पुलिस के पास आए और पुलिस वो मसाइल को हल करे। लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोशिशों या जिनके स्टेप्स की वजह से बार बार नाम ख़राब होता रहता है। एक और वाक़या हम जानते हैं कि यही हरकतों की वजह से कई मरतबा ख़ुद अपनी ही कम्युनिटी के अगेंस्ट मामला जाता रहता है। जैसे पुलिस भी एक अपने आप में कम्युनिटी है या एक ग्रुप है। हमने अभी कानपुर में एक वाक़या देखा कि विकास दुबे नामी जो एक अपराधी है, उसको पकड़ने के लिए उसको ऑपरेशन जो डिज़ाइन किया जाता है वो 3-4 पुलिस स्टेशन से मिलकर एक ऑपरेशन डिज़ाइन हुआ, लेकिन ऑपरेशन की इत्तला उन्हीं में से एक पुलिस वाले ने उस विकास दुबे तक पहुंचा दी। और बिल्कुल जो फिल्मी अंदाज़ होता है, जिस तरह यूपी बिहार को ख़ासतौर से फिल्मी स्टाइल में दिखाया जाता है कि पुलिस तो पहुंच रही है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी तैयारी में विकास दुबे मौजूद था और नतीजे में 8 पुलिस वालों ने अपनी जान गंवा दी, और जिसकी बेसिक वजह उन्हीं में से एक आदमी था जिसने मुखबरी विकास दुबे तक कर दी थी। तो इस तरह की हरकतें होती रहती हैं जो पुलिस पर भरोसा, वो इत्मीनान जो है पैदा करने नहीं देती। इसमें एक चीज़ ये भी बता दें कि जो 1731 का फिगर अभी मैंने आपके सामने पेश किया है, जो सामने आया है, उनमें से 125 जो डेथ्स हुई हैं वो पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी की डेथ्स हैं, और 1606 डेथ्स जो हैं वो जेल रिमांड की डेथ्स हैं। तो 125 मौतें वो हुई है जब पुलिस अपने रिमांड में लेकर गई पुलिस थाने, और वहाँ पर जिस किस्म का टॉर्चर किया उसमें मौतें हुई। ये जो 125 मौतें हुई हैं, इनमें से 13 जो हैं वो दलित और आदिवासी है, जो डेटा NCAT नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ने डेटा और स्पेसिफाई करके दिया है। तो 13 डेथ्स जो हैं वो दलित्स और आदिवासीज़ की हैं। 15 जो मरे हैं लोग, इसमें मुस्लिम्स हैं। 35 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मामूली सा जुर्म किया था और उसकी बुनियाद पर वो पुलिस कस्टडी में मौत हुई। एक वाक़या पिछले एक शो में हमने आपके सामने पेश किया था, डॉक्टर NC अस्थाना, ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के इंतहाई हाई पोस्ट पर रहकर रिटायर हुए हैं, और उन्होंने पुलिस वर्किंग और ओवरऑल सिस्टम को लेकर अब तक 48 बुक्स लिखी। इन्होंने एक वाक़या ट्वीट किया था कि यूपी में एक मुस्लिम कारपेंटर की दुकान पर एक पुलिस वाला जाता है और उससे मुफ्त में, फ्री में एक लकड़ी की चौकी मांगता है। वो चूँकि बहुत गरीब आदमी था, उसने मुफ्त में देने से इनकार किया। बदले के एहसास के साथ उस पुलिस वाले ने उस कारपेंटर को टेररिज्म के मामले में फंसा दिया, और ना सिर्फ फंसाया बल्कि उसको सज़ा भी हो गई, उसको पूरी सज़ा निकालना पड़ी। और बाद में ये बात सामने आई कि वो इस छोटे से जलन या गुस्से के मामले के नतीजे में ये हुआ था। उन्होंने अपनी किताब में ऐसे और भी कई वाक़यात का जिक्र किया है कि एक बस के अंदर एक पुलिस वाला चढ़ा, किसी से धक्का लगा, धक्के में बहस हुई और गुस्से में आकर वो अपने थाने गया और उस आदमी पर जो है झूठे केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के बहुत सारे पुलिस के वाक़यात मौजूद हैं। फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो पुलिस टॉर्चर को लेकर आपके सामने बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले में टॉप जो है, जैसे हम 125 के फिगर को देखें कि जो डेथ्स पुलिस कस्टडी में हुई है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डेथ्स यूपी में हुई है जिसमें 14 डेथ्स हैं। उसके बाद नंबर तमिलनाडु और पंजाब का है जहां पे 11 डेथ्स हुई हैं, और फिर जो है दूसरे स्टेट्स का मामला सामने आता है। ये जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें जो है डेटा के साथ साथ, क्वांटिटी के साथ साथ ये भी चीज़ पेश की गई किस किस किस्म के टॉर्चर लोगों पर किए जाते हैं, कितने हेवी टॉर्चर किए जाते हैं, और उसकी एग्जांपल्स भी जो हैं सामने पेश की गई हैं। मिसाल के तौर पे 2019 में जो अलग अलग टॉर्चर के तरीक़े इस्तेमाल किए गए, हम उसको सिर्फ इमेजिन ही करें तो शायद अपने एक तरह की तकलीफ़ महसूस हो या हम उसको बर्दाश्त ना कर सके।
जो एग्जाम्पल दी गई हैं, तरीक़े दिए गए हैं, जैसे उसमें है कि जिस्म में कीलें बार बार मारना, ठोंसना कीलों को। एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में गुफरान आलम और तस्लीम अंसारी का मामला है। इन लोगों के साथ बिहार में जो टॉर्चर किया गया था तो इनके जिस्म में कीलें ठोंसे गए थे। फिर यह है कि पैरों पर रोलर मारना और उसको जलाना, जिस्म को जलाने की कोशिश करना। ये जो है जम्मू कश्मीर में रिजवान असद पंडित के साथ इस तरह का टॉर्चर आया था। फिर इसके बाद पैरों के तलवों पर खूब मारना, ये भी हमने अक्सर जो है इसके बारे में सुना। ये केरला में राजकुमार नामी आदमी के साथ ये टॉर्चर किया गया था। फिर पैरों को मुख्तलिफ़ सिमतों में फैलाकर जिस्म को तकलीफ़ देने की कोशिश करना, ये उसी राजकुमार के साथ केरला में पेश आया वाक़या है। फिर उसके बाद जो है प्राइवेट पार्ट्स पर मारना, उसको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करना, यह हरियाणा में ब्रिजपाल और लीना उसके साथ ये अमल किया गया था। तो इस तरह के अलग अलग टॉर्चर्स है जो NCAT ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किए हैं स्पेसिफ़िक केसेस और नाम के साथ। और दूसरे कुछ तशद्दुद के टॉर्चर के तरीक़े जिनको सिर्फ एनलिस्ट कर दिया है, जैसे शॉक देने की कोशिश करना, पेट्रोल या मिर्च के ज़रिए प्राइवेट पार्ट्स पर तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करना, बेइंतहा डंडों से या रॉड से मारने की कोशिश करना, जिसमें सुई चुभोने के मामला जो हैं, या गरम सलाख के ज़रिए जिल्द को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करना, मुंह में पेशाब करके जो है उसको जहनी तकलीफ़ देने की कोशिश करना, ये ऐसे टॉर्चर के केसेस है जो ह्यूमन राइट्स जो है किसी भी एंगल से अलाउ नहीं कर सकता। अब हम आते हैं SR दारापुरी के उस आर्टिकल की तरफ जिन्होंने पहले अपना वाक़या पेश किया। आप ये जान लें कि SR दारापुरी IGP की पोस्ट पर रहकर रिटायर हुए हैं। IPS थे जिन्होंने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर IPS के तहत पुलिस की अहम पोस्ट पर ज़िम्मेदारी अंजाम दी। 32 साल ये पुलिस की अहम जिम्मेदारियों पर सर्विस देने के बाद रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद इन्होंने एक सोशल सर्विस के हिसाब से एक पार्टी रजिस्टर की। और हम जानते हैं कि हालिया जो मुल्क में शहरियत तरमीमी क़ानून CAA सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में पूरे मुल्क में जो प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ था, तो लखनऊ में जो अहम लोग सामने आए थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उसमें ये SR दारापुरी थे। रिटायरमेंट के बाद, बूढ़े होने के बाद भी इन्होंने प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी। इनके साथ ये होता है कि जब ये प्रोटेस्ट करते हैं तो इनको सबसे पहले एक्शन के नाम पर नज़रबंद किया जाता है घर पर। दूसरे दिन पुलिस आती है और इनको अरेस्ट करके पुलिस थाने लेकर जाती है। दोपहर के आसपास 12 बजे के आसपास का वक्त होता है। फिर एक पुलिस थाने से दूसरे पुलिस थाने इनको ले जाया जाता है और इनको अरेस्ट का टाइम शाम के 5:45 बजे बताया जाता है। उसके बाद रात भर इनको पुलिस थाने रखा जाता है। ये कहते हैं कि उम्र जिस हिसाब से है, लॉ कहता है सहूलतें दी जाए, तो इनको इनकी दवाइयाँ लेने नहीं दी जाती। उस वक्त सर्दी का मौसम था, इनको ब्लैंकेट इस्तेमाल नहीं किया जाता, इजाज़त दी जाती। और जो कांस्टेबल लेवल के पुलिस या दूसरे लोग जो हैं इनको जहनी तकलीफ़ भी साथ में देते हैं, कमेंट करते हैं, तंज करते हैं और उसी हालत में रखा जाता है। फिर कहते हैं कि मुझे दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने बिना किसी सुनवाई के मुझको जो है जेल रिमांड में भेज दिया। तो उनका कहना है कि मेरे IGP रहने के बावजूद, पूरे सिस्टम में रहने के बावजूद मेरे साथ अगर ये टॉर्चर हो सकता है तो एक आम आदमी के साथ क्या क्या टॉर्चर हो सकता है। और उसकी सीधी सीधी वजह ये बताते हैं कि हमारे पास जो पुलिस का पूरा निज़ाम बना है वो ब्रिटिश के दौर का पुलिस एक्ट जो है उसके तहत पुलिस का सिस्टम वजूद में आया था। और उस सिस्टम में पुलिस को जो अथॉरिटी दी गई थी, जिस तरह का पावर दिया गया था, नतीजे में पुलिस ही एंटी लॉ काम करने के कई वाक़यात, अथॉरिटेरियन सिस्टम में काम करने के कई वाक़यात सामने आते रहते हैं। और एंड में वो ये मशवरा देते हैं कि जब तक हम ये सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, ये जो ब्रिटिश लॉ के अंडर पुलिस एक्ट बनाया गया है, जब तक हम ये सिस्टम को नहीं लेकर तब्दील करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये जुल्म, इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ चलती रहेंगी। हमने अभी रिसेंटली दिल्ली के फसादात के मामले में भी देखा कि कई मामलात में पुलिस ने जुल्म किया, मारा, लाइब्रेरी में जाके तलबा को मारा, लेकिन जितनी चार्जशीट्स अब तक बनी हैं उसमें बहुत कम पुलिस वालों को जो है कन्विक्ट किया गया है। एक और डेटा की बात कर लें तो अब तक अलग अलग मामलों में जो पुलिस के ख़िलाफ़ चार्जशीट्स बनी हैं उनमें से तकरीबन 33 पुलिस वालों को गिरफ़्तार किया गया था। 100 मामलात को हम अगर देख लें तो उनमें से 33 पुलिस वालों को गिरफ़्तार किया गया। उनमें से 27 के नाम चार्जशीट में आए, लेकिन किसी को भी गंभीर किस्म की, हार्श किस्म की, सख्त किस्म की सज़ा डिक्लेयर नहीं हो पाई है। मुश्किल से सिर्फ 3 लोगों को अब तक की सज़ा हो पाई है, ये 1 साल के डेटा के हिसाब से। तो अगर मामला ये हो कि किसी को सज़ा ना हो पाए, अथॉरिटेरियन लॉ जो है उनको खुली छूट देता है कि पहले वो पकड़ कर ला ले, जिसे
उसके अलावा एसआर दारापुरी ने यह भी बात कही है कि जो निज़ाम हमारे पास है कि पुलिस की एफआईआर ही पर पूरा मजिस्ट्रेट की फंक्शनिंग डिपेंड करती है इनिशियल। हाँ ठीक है, बाद में चार्जशीट दाखिल होगी, सबूत आएंगे, लेकिन वो पूरा प्रोसेस में जो एक आम आदमी को सफ़र करना होता है, 3 महीने का टाइम होता है पुलिस के पास कि वो चार्जशीट दाखिल करे, तब तक वो जेल में बंद रहे आदमी, और उसके बाद अगर वो ठीक से सबूत पेश ना कर पाए तो ठीक है रिहा हो जाएगा, लेकिन वो 3 महीने का जो टॉर्चर है उससे गुजरने के बाद ये मामला जो हैं इस तरह के सामने आते हैं। तो जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख़ुद जो रिटायर्ड पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनका कहना है कि इस पूरे सिस्टम को रिवाइव करने की सख्त ज़रूरत है, वरना ये अथॉरिटेरियन मिजाज लोग जो हैं इस्तेमाल करते रहेंगे, और भले ही पूरे पुलिस की फ़ोर्स इसका इस्तेमाल ना करती हो, लेकिन जो अच्छे पुलिस वाले हैं, जो अच्छे सिस्टम का पार्ट है, वो भी इसके तहत पिसते हुए वो भी बदनामी का शिकार होते रहेंगे। और हमारे सिस्टम का एक अहम हिस्सा जब ख़राब काम करेगा तो हम ना पब्लिक को यकीन दिला पाएंगे, ना उनको ठीक से सिस्टम को अच्छे से करेक्ट कर पाएंगे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट पुलिस टॉर्चर को लेकर। आप डिटेल रिपोर्ट NCAT के नाम से जो है नेट पर जाके सर्च कर सकते हैं और भी डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त ये है कि ख़ास तौर से वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे इस चैनल को लाइक करें, क्योंकि लाइक भी जो है यूट्यूब के मामले में काफ़ी सपोर्ट करता है। आपने अगर अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक भी इसको शेयर करके सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त करें। खुदा हाफिज़।